अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम स्टूडेंट का मैं अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मकदम करता हूँ और आप तमाम लोगों को बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैंने आपके लोगों के लिए एक ही वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तब को हमने इकट्ठा किया है और इंशाअल्लाह किताब को मुकम्मल करेंगे इसी अंदाज पे। यानी एक वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव और 2-3 नंबर में जो क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपको असबाक के खुलासे, मजमून, लेटर्स और ग्रामर भी आपको हम पढ़ाएंगे। आइए शुरू करते हैं। यह सबक नंबर आपका 3 है, जैसे कि आप देख रहे हैं चैप्टर 3 है और सबक का नाम है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़। लिखने वाले जनाब सैयद सुलेमान नदवी साहब। अब इनके ताल्लुक़ से जितने ऑब्जेक्टिव VVI बन सकते हैं उन तमाम को बना लिया गया है। सिर्फ आपको सुनना है, याद करना है और PDF के ज़रिए से आपको नोट्स बना लेना है ताकि इम्तहान से पहले आप रिवीजन कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा जीवनी दिया है। इस जीवनी को हमने बिल्कुल अलग अलग करके निकाल लिया ऑब्जेक्टिव में, जो आपको नज़र आएगा। यहाँ देखिए जो आपके बुक में सवालात हैं कि आप बताइए के नाम से। सवाल नंबर 1 में कि भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? परफेक्ट और सही जवाब यहाँ लिखा गया है नाश्ता करना। ये आपका सवाल नंबर 1 हो गया। जवाब क्या है? भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? तो नाश्ता करना। सवाल नंबर 2 देखते हैं कि सैयद सुलेमान नदवी कितने ज़बानों के माहिर थे? सही जवाब 4 ज़बानों के, अरबी, फ़ारसी, उर्दू एंड अंग्रेज़ी। सवाल देखते हैं 3 में कि अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? जवाब दिख रहे हैं। अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं। क्या कहते हैं? फतूर कहते हैं। सवाल नंबर 4 देखते हैं फतूर के माना क्या होता है? जी, फतूर के माना क्या होता है? सही जवाब फतूर के माना तोड़ने का होता है। जिस रमज़ान में हम दिन भर रोज़ा रखते हैं तो शाम को इफ्तारी करते हैं, यानी कि अपनी भूख को हम तोड़ते हैं, खाना खाते हैं, तो फतूर के माना तोड़ने का होता है। सवाल नंबर 5 देखते हैं कि लफ्ज़ निहार किन 2 ज़बानों में इस्तेमाल होता है? लफ्ज़ निहार किन 2 ज़बानों में इस्तेमाल होता है? जवाब फ़ारसी और हिंदुस्तानी में। सवाल नंबर 6 है कि सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस रिसाले में निकला था? अल हलाल, अल बलाग, अल पंज। क्या आप जानते हैं? जवाब दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं तो नीचे की वीडियो में आप उसको देख लीजिएगा। सवाल नंबर 7 है कि सुर्खी से क्या मुराद है? जी, जवाब सुर्खी से मुराद उन्वान है। इसको इंग्लिश में हम हेडलाइंस बोलते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 8 में आप बताइए अहदी और अहदी का फ़र्क वाज़ह कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2 और 3 नंबर की क्वेश्चन है। अहदी और अहदी का फ़र्क वाज़ह कीजिए। जवाब अहदी का माना सुस्त और काहिल के हैं। हा पर अगर जज़म है, हा पर अगर जज़म है तो अहदी के माना सुस्त और काहिल के हैं। अहदी का माना होता है अकेला। जैसे पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, हा पर ज़बर है, हा पर ज़बर है तो माना होगा अकेला। हा पर अगर जज़म है तो उसका माना होगा काहिल और सुस्त। सवाल नंबर 9 कलाई खोलना और कलाई फेरना के माना को फ़र्क वाज़ह कीजिए। ये भी नंबर आपके 3 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन है। कलाई खोलना मतलब किसी के ऐब को ज़ाहिर करना। कलाई खोलना मतलब किसी के ऐब को ज़ाहिर करना और कलाई फेरना मीन्स किसी के ऐब को छुपाना। ठीक है ना। सवाल नंबर 10 देखते हैं कि कलाई को अरबी और फ़ारसी में क्या कहते हैं? कलाई को अरबी और फ़ारसी में क्या कहते हैं? याद रखिएगा, कलाई को अरबी में लिसान और फ़ारसी में रांगा कहते हैं। सवाल नंबर 11 आप बताइए कि पूरब और पश्चिम की ज़बानों से मुसन्निफ़ ने क्या मुराद लिया है? पूरब और पश्चिम की ज़बानों से मुसन्निफ़ ने क्या मुराद लिया है? जवाब पूरब की ज़ुबान से अरबी लिया है और पश्चिम की ज़ुबान से अंग्रेज़ी लिया है। ठीक है, ये हो गए आपके सवाल नंबर 10 तक, जो 11 तक, जो कि आपके 2 नंबर के क्वेश्चन थे। बिल्कुल परफेक्ट और मेन बुक से आपके क्वेश्चन थे। अब आइए कि उस चैप्टर में जितने ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं आपको कहीं न बनाने की ज़रूरत है न कहीं आपको जानने की ज़रूरत है। सिर्फ आपको सुनना है, नोट्स बनाना है या PDF लेकर के आपको याद कर लेना है बस। देखिए सवाल नंबर 12 में यह है कि सैयद सुलेमान नदवी कब पैदा हुए?
1884। और देखिए कितना क्लियर साफ सुथरा पीडीएफ बनाया गया है ताकि आपको कोई दिक्कत और परेशानी न हो कि सैयद सुलेमान नदवी कब पैदा हुए, 1884, 1885, 1886 या फिर 1887। सही जवाब चुनिएगा आप। तो सवाल नंबर 12 का सही जवाब होगा आपको ऑप्शन ए, 1884 में इनकी पैदाइश हुई। देखते हैं सवाल नंबर 13 में सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए, सीतामढ़ी, दसना, रानीगंज या फिर पालीगंज। देखिए कहीं पूछता है कि सैयद सुलेमान नदवी किस ज़िला में पैदा हुए, कहीं पूछता है किस जगह पैदा हुए, किस गांव में पैदा हुए। तो जब ये सवाल आ जाए कि सैयद सुलेमान नदवी किस गांव में पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, तो बोलेगा कि दसना है, दसना एक गांव है, वहाँ पैदा हुए। फिर पूछता है सैयद सुलेमान नदवी किस ज़िला में पैदा हुए, उसका भी आपके सवाल आपको मिलेगा। कि पहले देखिए कि सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम क्या था, हकीम सैयद अबुल हसन, सैयद उस्मान, सैयद शाह या फिर सिर्फ उस्मान। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या होगा आप जानते हैं, जवाब होगा आपका ऑप्शन अलिफ, यानी कि हकीम सैयद अबुल हसन इनके वालिद मोहतरम का नाम था। देखते हैं सवाल नंबर 15 में सैयद सुलेमान नदवी किस ज़िला में, देखिए आपको बता रहा था कि सैयद सुलेमान नदवी किस ज़िला में पैदा हुए, दरभंगा, चंपारण, नालंदा, बेतिया। सही जवाब ऑप्शन आपका जी में है कि नालंदा में इनकी पैदाइश हुई है। ज़िला नालंदा और गांव दसना बोलिएगा, ठीक है, गांव दसना। देखते हैं सवाल नंबर 16 में कि सैयद सुलेमान नदवी आला तालीम के लिए कहाँ गए थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि दारुल उलूम नदवा, पिछले साल 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सैयद सुलेमान नदवी आला तालीम के लिए कहाँ गए थे, दारुल उलूम नदवा, अलीगढ़, अमेरिका या फिर लंदन। सही जवाब ऑप्शन आपका अलिफ होगा कि दारुल उलूम नदवा में ये गए थे आला तालीम के लिए। आला कहते हैं उच्च शिक्षा के लिए। देखते हैं सवाल नंबर 16 के बाद 17 में टोटल आपको क्वेश्चन मिलेंगे 21 क्वेश्चन इकट्ठा किया गया है। 17 में कि सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस रिसाले में शाया हुआ था, किस रिसाले से निकला था। तो क्वेश्चन नंबर 17 है और ये पूछा अल हिलाल, अल बलाग, अल पंज और अल बलाग। तो इसका 17 का सही जवाब होगा ऑप्शन जीम होगा, ऑप्शन जीम होगा। देखते हैं सवाल नंबर 18 में क्या है, अलपंज में किस साल जारी हुआ, अलपंज में उनका रसाला किस साल जारी हुआ, 1902, 1903, 1904 या फिर 1905 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब ऑप्शन आपका अलिफ हो जाएगा, 1902 में। देखते हैं सवाल नंबर 19 में कि सैयद सुलेमान नदवी अखबार अल हिलाल से कब वाबस्ता हुए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सैयद सुलेमान नदवी अल अखबार अल हिलाल से कब वाबस्ता हुए, 1912, 1913, 1914, 1915। सवाल नंबर 19 है, सही जवाब ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, 1913 में से वाबस्ता हुए थे। सवाल नंबर 19 के बाद 20 देखते हैं कि सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कब हुआ। यह इंतकाल में जो प्रिंट जो है ना गलती हो गया है, ऐसा मत कहिए कि ढंग ही नहीं आता है। इंतकाल आपको रहेगा अलिफ नून ते बड़ी काफ से रहेगा, बड़ी काफ से रहेगा, यह मिस्टेक हो गया है। इंतकाल कब हुआ, 1951, 1952, 1953, 1954। तो क्वेश्चन नंबर 20 का परफेक्ट जवाब ऑप्शन आपका जी में है, 1953 में सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल हुआ है। देखते हैं सवाल नंबर 20 के बाद 21 में कि सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कहाँ हुआ, इंतकाल कहाँ हुआ। तो देखेंगे रांची, कराची, दिल्ली, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर आपका ये 21 है, सही जवाब ऑप्शन आपका बे होगा कि कराची में। अब इनके ताल्लुक से कुछ और चीज़ जानना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने उसको भी तैयार कर रखा है, उसको ध्यान से सुनिएगा। चलिए देखते हैं कि 23 में लिखा है कि सैयद सुलेमान नदवी की चंद किताबें हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अरब हिंद के ताल्लुकात, 1, 2 अरबों की जहाज़ रानी, 3 में सीरत आयशा, 4 में खय्याम और 5 में रहमत आलम। इन 5 किताबों में से किसी किताब के नाम दे करके आपसे पूछा जा सकता है कि ये किन की किताब है। याद रखिएगा, अरब हिंद के ताल्लुकात 1, अरबों की जहाज़ रानी 2, सीरत आयशा 3, खय्याम 4, रहमत आलम। ये पाँचों किताब जो है ना सैयद सुलेमान नदवी साहब की बहुत मोतबर किताब हैं।
अब आइए, उसमें जो कुछ ग्रामर दिया गया है, उस ग्रामर को जो मेन बुक्स है वो भी मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। कि सवाल में है कि दर्ज झैल अल्फाज से 2 मुहावरा बनाइए। 2 मुहावरा बनाइए। आँख, पानी, कलई, जान और छाती, ये 4 लफ्ज़ 4 पास दिए हुआ है, आपको बनाना है। तो देखिए जवाब में अल्फाज देखिए, आँख, आँख दिखाना, आँख को तारा होना, है ना। इबले जो अल्फाज दिया है उसमें से 2-2 बनाना है। आँख किसका बनाएंगे? आँख दिखाना और आँख का तारा होना, ये दोनों बन जाएगा आपका। आँख दिखाना, आँख का तारा होना, ये आपका दोनों हो जाएगा आँख से। पानी है तो पानी पानी होना, पानी में आग लगाना, ये दोनों हो जाएगा मुहावरा का, है ना, बना रहा है। कलई, कलई खोलना और कलई फेरना, ये दोनों आपका हो जाएगा। जो मेन बुक का क्वेश्चन है, इम्तिहान में आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर है जान, तो जान छुड़ाना, जान पराना, जान छुड़ाना, जान पराना। फिर नीचे है कि छाती, तो छाती पीटना, छाती पर मूंग दलना, छाती पीटना, छाती पर मूंग दलना, यह आपका मुहावरा का सेंटेंस में बना दिया गया। अब देखिए कुछ ग्रामर दिया है। इसमें सिफत की किसे कहते हैं? इसमें सिफत के तारीफ बयान कीजिए और उसकी किस्मों को के नाम बताइए। देखिए जवाब, इसमें सिफत उस इस्म को कहते हैं जिससे किसी शख्स, जगह, चीज़ की अच्छाई बुराई की हालत व कैफियत, रंग व तादाद, मकदार मालूम हो, उसको कहते हैं हम क्या? इसमें सिफत कहते हैं। गर्म पानी, नेक आदमी, गर्म और नेक सिफत सभी है। तो अब देखिए बता रहा है कि गर्म पानी में गर्म और नेक आदमी में नेक, सब क्या है? ये सिफत है। इसमें सिफत की 7 किस्में हैं। कितनी है? 7 किस्में हैं। आर्जी, दायमी, सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत मकदारी, सिफत अददी। 5 ओरिजिनल है, सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत मकदारी, सिफत अददी। लेकिन 2 और जो इजाफा किया है वो ख़ास कोई चीज़ नहीं है। असल में जानना है कि सिफतें कि कितनी किस्में हैं, तो आपको यहाँ पर 7 सिखाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कवायद में और भी है कि दर्ज झैल अल्फाज के अजदाद बनाइए। अजदाद किसे कहते हैं? यानी कि उसका अपोजिट, यानी उसका जीत और उल्टा बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया है बेकार, जिल्लत, बदबू। देखिए ध्यान से देखिएगा उसको, यह है बेकार, जिल्लत, बदबू, खूबसूरत, मालिक और रोशनी। 1 2 3 4 5 6 दिया है। इन 6 से क्या करना है आपको? जिद बनाना है, यानी उल्टा बनाना है। जो आपके मेन बुक का क्वेश्चन है ये, है ना। कहकशा खोलेंगे चैप्टर 3, इसमें आप मिलेगा आपको ये। जब बीच में जाएंगे तो सवाल के पहले या बाद में आपको मिलेगा। तो देखिए जिल्लत का क्या हो जाएगा? जिल्लत का नहीं, बेकार का क्या हो जाएगा? बेकार का हो जाएगा आपको बाकार। बेकार का हो जाएगा बाकार। अच्छा, जिल्लत क्या हो जाएगा आपको? इज्जत। बदबू के खुशबू, खूबसूरत के बदसूरत, ठीक है। मालिक के नौकर, रोशनी के तारीकी। ये आपके हो गए अजदाद, यानी कि उसके जिद बनाना है, अपोजिट यानी उल्टा बनाना है। तो बेकार के बाकार, जिल्लत के इज़्ज़त, बदबू के खुशबू, खूबसूरत के बदसूरत, मालिक के नौकर और रोशनी के तारीकी कहिए या फिर अंधेरा कहिए। ये आपका क्लियर हो गया। इम्तिहान में अगर इस बुक से उठाएगा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं अगर आपने सही से इसको पढ़ा और PDF लेकर तैयारी किया तो। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर 2 में दिया है कि दर्ज झैल अल्फाज से वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाइए। जी भी बहुत ज़रूरी है। दिया क्या क्या? मखलूक़ात, सबब, मुल्क, ताल्लुकात, तकलीफ़ और आमाल, ये आपके अल्फाज हो गए। जमा से वाहिद और वाहिद से जमा बनाना है। तो देखिए अल्फाज वाहिद और जमा। मखलूक़ात ये क्या है? ये मखलूक़ात आपका ये जमा है तो वाहिद हो जाएगा मखलूक, ठीक है ना। सबक वाहिद है, सबक वाहिद है तो असबाक उसके जमा हो जाएंगे। मुल्क वाहिद है तो ममालिक उसके जमा हो जाएंगे। ताल्लुकात जमा है तो ताल्लुक उसका वाहिद हो जाएगा। तकलीफ़ वाहिद है तो तकालीफ उसका जमा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, आमाल ये जमा है। क्या है? जमा है तो आमाल का वाहिद क्या हो जाएगा? अमल हो जाएगा, ठीक है ना। मालूम हो गया कि वाहिद है तो जमा करना है और जमा है तो
वाहिद करना है, यानी कि सिंगुलर है तो प्लूरल करना है, अब प्लूरल है तो आपको सिंगुलर करना है। अब देखिए और क्या क्या आ रहा है कि दर्ज झैल अल्फाज से जुमला बनाकर जिनसियत जाहिर कीजिए। जिन्स मीन्स क्या होता है? जिन्स के मतलब जीन्स पॉइंट मत समझिएगा, जिन्स के मतलब होता है ज़ाती होता है, यानी जो अल्फाज दिया जा रहा है उस अल्फाज के बारे में आप बताइए कि मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है ना। तो पूछ रहा है कि खुशबू, शराब, तेल, खाक, मखलूक, असर, ये सब क्या है? ये सब क्या है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आराम से आप PDF के साथ आराम से तैयारी कर सकते हैं। देखिएगा, खुशबू ये कह रहा है कि मुअन्नस है, क्या है? मुअन्नस है। अतर की खुशबू अच्छी है, अच्छी बता रहा है कि मुअन्नस है। शराब मुअन्नस है, शराब मुअन्नस है, ये शराब पुरानी है, शराब पुरानी है, शराब नई है। तेल मुज़क्कर है, मिट्टी की तेल नहीं, मिट्टी का तेल गेरा है, गेरा मीन्स महंगा होता है, तो मिट्टी का तेल, तो तेल क्या जाएगा? मुज़क्कर हो जाएगा। खाक, खाक क्या है? ये मुअन्नस है। हिंदुस्तान की खाक, खाक का माना होता है क्या? मिट्टी। हिंदुस्तान की खाक ज़रखेज़ है, तो मालूम है कि खाक क्या है? मुअन्नस है। मखलूक मुअन्नस है, अल्लाह की मखलूक, हम सब खुदा की मखलूक हैं, खुदा की मखलूक हैं, की दर्शा रहा है, की बता रहा है कि मखलूक क्या है? मुअन्नस है। असर, तो मेरी बात का असर तुम पर कुछ असर नहीं हुआ, असर नहीं हुई नहीं बोलते, असर नहीं हुआ, तो असर मैंने क्या है? ये असर क्या है? ये मुज़क्कर है। जी स्टूडेंट, बड़ी काविश के साथ ये तमाम चीज़ों का इकट्ठा किया गया है। आपके बुक जो चैप्टर 3 खोलिएगा तो उसमें मुकम्मल तौर से ये तमाम सवाल आपको मिलेंगे जो मेन बुक के हैं, ठीक है। यह आपको दिया गया आंसर शीट दिया गया है जो आपको पढ़ाया गया था। इसी तरह अगर आप चाहते हैं तब PDF ले सकते हैं। PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप पर कॉल कर व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं अपना नाम और अपना मुकम्मल एड्रेस लिख सकते हैं कि आप कहाँ से हैं, आपको PDF चाहिए, कहाँ है तो आपको मिल सकता है। फिर मिलता हूँ, याद रखिएगा कि आपको इसी तरह इंशाल्लाह चैप्टर 1 से चैप्टर लास्ट तक ऐसे आपको एक ही वीडियो में ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के क्वेश्चन बआसानी मिल जाएंगे। ये ख़त्म होने के बाद से फिर आपको इंशाल्लाह असबाक के खुलासे, नज़म गज़ल के खुलासे, फिर मजमून लेटर सब दिए जाएंगे। पहले आपको ऑब्जेक्टिव प्लस 2 नंबर के क्वेश्चन को हर चैप्टर से पढ़ना है। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। इस बात को कहते हुए कि वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।